हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, आज हम लोग अपनी पोइट्री के अंतर्गत थर्ड पोएम अ टाइगर इन द जू, एक टाइगर चिड़ियाघर के अंदर या पिंजड़े के अंदर, इस चैप्टर को पढ़ेंगे जो लुसिल मॉरिस के द्वारा लिखित है। इस चैप्टर में कवि ने यह दिखाया है कि एक टाइगर की स्थिति क्या होती है जब वो पिंजड़े में बंद हो जाता है, यानी वो अपनी नेचुरल हैबिटेट को खो देता है और उसकी जो ताकत होती है वो पिंजड़े में दब कर रह जाती है। तो कवि तुलना करता है कि जंगल में रहने वाला शेर और पिंजड़े में बंद टाइगर में क्या अंतर होता है। तो देखते हैं पोएम में। ही का मतलब है टाइगर से स्टॉक्स इन हिज विव्ड स्ट्रिप, विव्ड माने क्लियर, स्ट्रिप माने पट्टियों में, क्योंकि टाइगर की पीली और काली पट्टियाँ होती हैं। तो कवि कहता है ही स्टॉक्स इन हिज विव्ड स्ट्रिप्स, वह अपनी स्पष्ट पट्टियों में, स्टॉक्स माने मूव करता रहता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, फ्यू माने कुछ कदम, इन हिज केज माने अपने पिंजड़े में, क्योंकि उसका पिंजड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं तो यहाँ पे फ्यू आया है। तो वह अपनी स्पष्ट पट्टियों में धीरे धीरे अपने पिंजड़े में मूव करता रहता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके चूँकि पैड्स माने उसके जो पंजे हैं, वेलवेट वो मखमली हैं यानी गूदेदार हैं, क्वाइट इसलिए बिल्कुल आवाज़ वहाँ पे नहीं होती। जब वो चलता है तो वहाँ बिल्कुल शांति रहती है। इन इस क्वाइट रेस, और उसका क्रोध जो भी है उस पिंजड़े के अंदर बिल्कुल शांत है। या क्वाइट रेस यहाँ पे ऑक्सीमोरन है। आगे कभी कहता है ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। आगे कभी कहता है कि अगर वो जंगल में होता, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, लर्किंग माने छिपा होता, शैडो माने छाया में, स्लाइडिंग माने धीरे धीरे, थ्रू द लॉन्ग ग्रास माने लंबी घास में। अगर वो जंगल में होता टाइगर तो अपनी घास, लंबी लंबी घास में वो धीरे से छिपा होता अपने शिकार के लिए। नियर द वाटर होल, नियर द वाटर होल माने पानी के तालाब के पास, वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प माने मोटे मोटे, डियर माने हिरन, पास माने गुजरते हैं, क्योंकि पानी के पास बहुत से डियर पानी पीने के लिए आते हैं, तो वो उनके शिकार के लिए घास में, लंबी लंबी घास में छिपा हुआ होता। नेक्स्ट आगे कभी कहता है ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बारिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, अगर वो जंगल में होता तो घरों के आसपास गुर्रा रहा होता है। एट द जंगल से, जो जंगल के किनारे होते हैं। बारिंग माने बारिंग हिज वाइट फैंक्स, बारिंग माने दिखाता, हिज माने अपने, वाइट माने सफ़ेद, फैंक्स माने दांतों को, वो अपने सफ़ेद दांतों को दिखाता, हिज क्लॉज पंजों को, टेरराइजिंग द विलेज गांव वालों को भयभीत करने के लिए, टेरराइजिंग माने डराने के लिए। नेक्स्ट स्टेंजा में हम लोग देखते हैं बट ही इज़ लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, लेकिन वो कंक्रीट की बनी हुई कोठरी में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी ताकत कोठरी में या सेल में या केज में छिप गई है, पीछे छिपी हुई। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज एज, वह अब पिंजड़े की लेंथ में ही टहल रहा है, यानी जो जितनी पिंजड़े की लंबाई चौड़ाई उसी के अंदर टहल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, आने जाने वाले चिड़ियाघर में लोगों को इग्नोर कर रहा है। ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ही माने वह, यानी टाइगर, हेयर्स माने सुन रहा है, द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो रात की अंतिम आवाज़ को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, निगरानी करने वाली कार की आवाज़ों को। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकदार आँखों से फिर घूर कर देखता है, एकटक देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, खुले आसमान में चमकीले सितारों को, क्योंकि उसके पास अब करने के लिए कुछ नहीं है, वो पिंजड़े में बंद है, वो निस्सहाय है, उसकी ताकत पिंजड़े में छिप गई है। ओके, थैंक यू।